नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार इस समय डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। 25,800 जो एक इंपॉर्टेंट लेवल था उसके ऊपर निकला है और इसके ऊपर आप सभी के साथ मैंने डिस्कस भी किया था कि 100 पॉइंट की वन साइडेड जगह खुलने के चांसेस बनेंगे। अभी 25,880 डेज हाई पे 160 पॉइंट ऊपर निफ्टी ऑलमोस्ट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दो तीन बड़ी खबरें आएंगे जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा और मोर इंपॉर्टेंटली मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में यह बताना चाहूंगा, जो न्यूज आ रही है वो जितनी अच्छी है उतनी खराब भी है। क्योंकि हम सभी को पता है अमेरिका को जिससे प्यार है वो इस समय ईरान के कब्जे में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जिससे दुनिया को परेशानी है वो ईरान के कब्जे में है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। और यही सारी जंग का मतलब आप ये कह लो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। इसी की वजह से कच्चा तेल ऊपर है। अब यहां पे हुआ क्या है, आज प्रेसिडेंट ट्रंप का 48 आवर्स का अल्टीमेटम खत्म हो रहा है। अब पाकिस्तान के द्वारा दोनों ही जगह एक एक चिट्ठी गई है और ये चिट्ठी अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीज फायर को लेकर है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इस चिट्ठी में वॉर एंड को लेकर भी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादातर सीज फायर को लेकर लिखा हुआ है। मैं आप सभी के साथ एक बार सिंपल भाषा में एज इट इज वर्ड्स रीड करता हूं, फिर आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा। पहली अपडेट यह है, ईरान एंड यूएस रिसीव अ प्लान टू एंड हॉस्टिलिटीज विद एन इमीडिएट सीज फायर अनाउंस्ड। ठीक है जी, बढ़िया, चलो अच्छी बात है। सीज फायर कुड रीस्टार्ट थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इमीडिएटली, ये बहुत अच्छी बात है। सीज फायर फर्स्ट then final peace deal in 15 to 20 days with nuclear restrictions and sanctions relief। बढ़िया है, चलो। Tehran says it has received Pakistan's proposal and is reviewing it। चलिए ठीक है, समझ गए। Iran says it will not reopen the Strait of Hormuz for a temporary ceasefire। अब यहां से परेशानी शुरू हो गई। आगे, Senior Iranian official says US is not ready for a long-term ceasefire। ये भी नेगेटिव है। आगे, Senior Iranian official Tehran believes the United States lacks readiness for a permanent ceasefire, will not reopen the Strait of Hormuz in exchange of a temporary ceasefire, and will not accept deadlines or pressure to make a decision। सऊदी अरेबिया में सेट ये डिफरेंट है, इसको छोड़ते हैं। अब इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है, दोनों को एक एक प्लान मिला है जिसमें टेम्पररी सीज फायर है और आने वाले 15 से 20 दिन में फाइनल डील आएगी। फाइनल डील के बदले में क्या होने वाला है, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज लाइफ लॉन्ग खुलेगा, इसकी बात। दूसरी जो चीज हो सकती है वो है आपका मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दो तीन चीजें हैं जो एक्सचेंज में हैं। एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, एक है सैंक्शंस हट जाएंगे जो ईरान के ऊपर है, आई थिंक। ठीक है, तो ये कुछ बड़ी अपडेट्स हैं। लेकिन ईरान की माने तो ईरान क्या कह रहा है, ईरान कह रहा है कि अमेरिका रेडी ही नहीं है एक लॉन्ग टर्म सीज फायर के लिए, यानी कि ये जंग खत्म करने के लिए। दूसरी चीज अमेरिका ने कही है, ईरान ने कही है कि हम शॉर्ट टर्म सीज फायर के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन नहीं करेंगे। दैट मीन्स दे आर क्लियर, आपको पूरी जंग खत्म करनी है तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन करने वाले हैं, अदरवाइज नहीं करने वाले। प्लस ईरान ये भी कह रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है वो पूरी तरीके से ओपन पूरी फाइनल डील पे ही होगा। अदरवाइज ये नहीं कहा स्पेसिफिकली, ईरान ये कह रहा है था यूनाइटेड स्टेट लैक्स रेडीनेस फॉर अ परमानेंट सीज फायर। तो वो परमानेंट एक तो सीज फायर करने को रेडी नहीं है यूएसए, ऐसा ईरान का बोलना है। दूसरी बात, विल नॉट रीओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इन एक्सचेंज फॉर अ टेम्पररी सीज फायर। तो ये कुछ दिनों की जंग रुकने की वजह से हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन नहीं करने वाले हैं, ये ईरान का क्लियर कट आंसर है। और ईरान ने यह भी कहा है कि नॉट एक्सेप्ट डेडलाइंस और प्रेशर टू मेक अ डिसीजन। और ये धमकियों से हम नहीं डर, प्रेशर में दबाव में आने वाले हैं कि हम जल्दी डील या सीज फायर का डिसीजन ले लें, ये भी ईरान ने कहा है। ईरान का डायरेक्ट सिंपल मानना यह है कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी कर रहा है
वो कोई सीज फायर नहीं चाहता, और चाहता भी तो ये 5-7 दिन का सिर्फ टेंशन रिलीफ सीज फायर चाहता है। लॉन्ग टर्म सीज फायर के लिए अमेरिका रेडी नहीं है। एक बार अमेरिका की तरफ से श्योरिटी मिले, ऐसा मुझे लगता है, अब यहां से मैं बता रहा हूं कि अमेरिका चाहता है एक्चुअली में वॉर खत्म करना और गारंटी दे कि वॉर नहीं होगी, तो शायद ईरान ओपन भी कर सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और ये डील भी आ सकती है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होने वाला तब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। तो मेरा मानना यह है कि चिट्ठी तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन ईरान की तरफ से जो जवाब आ रहे हैं आई थिंक वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे अमेरिका को, तो शायद परेशानी बढ़े। अब लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं होगा, बट बाजार अभी पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है, खुश हैं, हम भी इंजॉय करते हैं। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। मैं ये कहूँगा ज़्यादा खुशी नहीं बनानी है अभी, क्योंकि अभी है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।